हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 1 का सी इसमें जितने सवाल है इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले इस प्रश्नमाला का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तब फिर सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। जैसे देखिए इसमें कहता है कि प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए, यानी कि आपको आकलन करना है। तो कैसे आकलन किया जाता है पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि 10 तक मतलब दहाई तक किसी भी संख्या को कैसे आकलित करते हैं, सैकड़ा तक किसी संख्या को कैसे आकलित करते हैं, या हज़ार तक किसी संख्या को कैसे आकलित किया जाता है, पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्रश्नमाला 1C बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन करने के नियम। मतलब कि कोई संख्या अगर आपको दिया हुआ है तो उसको दहाई तक आकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए एक हम संख्या लिए हैं 38। ठीक है। एक संख्या है 38। अब इस संख्या को दहाई तक आकलन करना है कि कितना होगा। तो कैसे करेंगे, क्या नियम है? तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी संख्या आपको दिया हुआ है उसमें जो इकाई का जो अंक होगा उसको आप जीरो कर दीजिए। ठीक है। तो जब इसको हम जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे संख्या 38 दिया हुआ है और इस संख्या को दहाई तक आकलन करना है कि कितना होगा। तो आकलन करने का क्या नियम है? नियम यही है कि जो भी संख्या है उसमें इकाई का जो स्थान है उस पर जो भी अंक है उसको आप जीरो लिख दीजिए। ठीक है। तो 8 के स्थान पर हमने जीरो लिख दिया, तब ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस संख्या में 10 जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक है 30 और एक है 40, और इन दोनों संख्याओं के बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? तो 30 और 40 के बीच में 35 होता है। ठीक है। यानी कि इसको एक तरफ से औसत भी आप कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो उसका जो भी आधा आएगा यहाँ पे लिख लीजिए। तो 30 और 40 के बीच में 35 होता है। अब इस संख्या को देखिए कि ये संख्या 35 से इधर है कि 35 से इधर है। जिधर रहेगा उधर की ओर लेंगे। तो देखिए 38 है तो 38 किधर होगा, 35 के आगे होगा, यानी कि इधर है, इस लाइन से और इस लाइन के बीच में है। 35 के बाद 38 होता है, यानी कि ये जो संख्या है ये 40 के निकट है। ठीक है। तो इसको अगर हम आकलन करेंगे दहाई तक तो इसका मान हो जाएगा 40, क्योंकि ये 40 के करीब है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किसी संख्या को दहाई तक आकलन कैसे किया जाता है। अब एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि रहता 37। अब इसको दहाई तक आकलन करना होता तो 37 भी देखिए 35 के किधर होगा, इधर होगा, यानी कि 35 से आगे है इस ओर। तो 35 से आगे जो भी संख्या है वो 40 के निकट माना जाएगा। अगर 35 भी रहेगा तो 35 भी देखिए 35 के पास यहाँ पे है, तो इसको भी हम 40 के निकट मानेंगे। ठीक है। यानी कि 35 हो गया, 36, 37, 38, 39, ये जो संख्या है ये 40 के निकट है। अगर संख्या 31 होता तो 31 देखिए 35 के इधर है यहाँ पे, तो ये संख्या 30 के निकट होता। इसको अगर दहाई तक हम आकलन करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 30। यानी कि एक फ्रेश हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए 30 और 40 इसके बीच में होता है 35। तो 31, 32, 33, 34 ये 4 संख्या ये किसके निकट होंगे, 30 के निकट होंगे। ठीक है।
35 किसके निकट है, 30 के कि 40 के? तो 35 है 40 के निकट। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो सेंटर में होगा वो आगे वाली संख्या के निकट होता है। ठीक है, अब 35 के आगे जो भी संख्या हो, जैसे 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, ये सभी जो संख्या है ये 40 के निकट है। तो आप समझ गए कि दहाई तक किसी संख्या को कैसे आकलन किया जाता है। अब देखिए 25 है, इसको आकलन करना है दहाई तक कि इसका कितना मान होगा। तो इसको भी देखिए हम ज्ञात करते हैं। संख्या दिया हुआ है 25, इसको दहाई तक आकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकाई के स्थान पे अंक है उसको 0 बना देंगे। तो 5 को हम 0 बना दिए तो 20 हो गया। अब इस संख्या में 10 जोड़ के लिखिए। तो 20 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये दो दहाइयों के बीच में है, एक 20 और एक 30, ये दोनों के बीच में है। अब देखिए 20 और 30 के बीचों बीच में कौन सी संख्या होती है, 25 होती है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 25, यानी कि ये संख्या। तो हम अभी आपको बताए कि जो बीचों बीच वाली संख्या होती है वो भी 30 के निकट माना जाएगा, आगे वाली संख्या के निकट माना जाएगा। यानी कि अगर इसको हम दहाई तक आकलन करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 को दहाई तक जब आकलन करने के बारी आएगा तो इसके जगह पे हम 30 लिखेंगे। अगर 24 रहता तो 24 को अगर हम आकलन करते तो ये 20 के निकट होता। ठीक है, 23 भी 20 के निकट, 22 भी 20 के निकट और 21 भी 20 के निकट। यानी कि 21, 22, 23, 24 ये चार संख्या 20 के निकट माना जाएगा। 25 सेंटर में आ गया, इसलिए इसको हम 30 के निकट मानेंगे और इसके आगे जो भी संख्या है वो भी 30 के निकट माने जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि दहाई तक आकलन कैसे किया जाता है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़ा तक आकलन करने के नियम। यानी कि अगर सैकड़ा तक आकलन करने की बारी आएगी तो कैसे करेंगे, इसको भी समझिए। जैसे यहाँ पे एक संख्या हम उदाहरण के तौर पे लिए हैं 184। ठीक है, ये संख्या है और इसको सैकड़ा तक आकलन करके लिखना है कि इसका सैकड़ा तक कितना मान होगा। तो देखिए 184 है, सैकड़ा तक आकलन करना है तो इकाई और दहाई ये दो जो स्थान है इसका मान हम इसके जगह पे 0 लिखेंगे। देखिए इसके जगह पर भी 0 लिखिए और इसके जगह पर भी 0 लिखिए। सैकड़ा तक बात है तो यहाँ से 2 अंकों तक आपको 0 लिखना है। ठीक है, और इसमें फिर क्या करना है, 100 जोड़ देना है। सैकड़ा आकलन करना है तो 100 जोड़ेंगे, दहाई तक आकलन करना है तो 10 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, यानी कि 100 और 200 ये जो संख्या है ये 100 और 200 के बीच में है। अब देखिए 100 और 200 इसके एकदम बीचों बीच वाली संख्या कौन है, 150 है। ये दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा दे दीजिए, ये संख्या निकल जाएगा। यानी कि दोनों का सेंटर है 150। ठीक है, अब देखिए 150 और चाहे 150 से आगे जो भी संख्या होगी उसका निकटतम 200 माना जाएगा सैकड़ा तक, और 100 और 150 के बीच में जो भी संख्या है वो 100 के निकट माना जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितना था 184। तो 184 देखिए 150 से आगे होगा, यानी कि इसके बीच में कहीं पे होगा। तो 184 को अगर हम सैकड़ा तक आकलन करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 150 अगर आपको कोई संख्या दे दिया कि बताइए कि 150 का सन्निकट सैकड़ा तक कितना मान होगा, तो इसका भी मान 200 होगा, क्योंकि 150 क्या है, सेंटर वाली वैल्यू है, ये दोनों का बीच बीच वाली ये वैल्यू है, तो इसको भी हम 200 के निकट मानेंगे। ठीक है, अब 149 अगर कोई दे दिया, अब बोलेगा कि इसको सैकड़ा तक आकलन करिए तो इसका मान कितना होगा, तो देखिए 150 से इधर है, यानी कि इसको हम ये किसके निकट माना जाएगा, 100 के निकट माना जाएगा। यानी कि इसका निकटतम वैल्यू सैकड़ा तक 100 होगा। ठीक है, अब इसके इधर जो भी संख्या हो, जैसे 148 हो गया, 131 हो गया, चाहे 101 हो गया, तो ये सब संख्या 100 के निकट माना जाएगा। और 150 से लेकर के 199 तक जो भी संख्या है ये 200 के निकट माना जाएगा।
तो आप समझ गए कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और इसको सैकड़ा तक आकलन करना है तो आकलन कैसे किया जाता है ये हम आपको बता दिए। एक और संख्या देखिए 250 है, इसको सैकड़ा तक आकलन करना है कि इसका सैकड़ा तक कितना मान होगा। तो देखिए संख्या दिया हुआ है 250, तो आकलन करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 अंक को हम 0 कर देंगे। सैकड़ा की अगर बात है तो 1 0, 5 को भी 0 बना दिए। ठीक है, ये 2 अंक है, ये दोनों अंकों को हम 0 बना दिए तो हो गया 200। अब इस संख्या में आपको 100 जोड़ना है, क्योंकि सैकड़ा तक आकलन कर रहे हैं इसलिए 100 जोड़ेंगे इसमें। तो 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि एक सैकड़ा आया 200 और एक आया 300, यानी कि ये जो संख्या है ये दोनों संख्याओं के बीच में है। ठीक है, अब देखिए 200 और 300 का बीचों बीच वाली संख्या कौन है ये भी आपको निकालना होगा। तो 200 और 300 के बीच में कौन सी संख्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो 300 और 200 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा, और फिर उस संख्या को आप 2 से भागा दे दीजिए। तो 500 को 2 से भागा देंगे तो 250 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का बीचों बीच वाली जो संख्या है वो है 250। अब देखिए संख्या दिया हुआ है 250, यानी कि ये संख्या खुद ये किसके निकट है, तो हम आपको बताए हैं कि जो बीचों बीच वाली भी संख्या है तो वो इसके निकट माना जाएगा। यानी कि ये 300 के निकट है। यानी कि इसको अगर सैकड़ा तक हम आकलन करेंगे 250 को, तो 250 की जगह पे हम 300 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 249 होता तब ये किसके निकट होता, तो देखिए 250 से ये कम है, तो जो 250 से जो भी कम संख्या है, यानी कि 201 से लेकर 249 तक कोई भी संख्या अगर हो तो उसको निकटतम हम मानेंगे कितना, 200। ठीक है, और 250 से लेकर के 299 तक कोई भी संख्या हो तो वो 300 माना जाएगा सैकड़ा तक। ठीक है, तो आप समझ गए कि सैकड़ा तक किसी संख्या को आकलन कैसे किया जाता है। एक और है निकटतम द्वारा सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन करने के नियम। यानी कि अगर 1000 तक अगर आकलन करने की बात होगी तो वहाँ पे आप कैसे आकलन करेंगे। देखिए जैसे एक संख्या है 1780, ठीक है, 1780 है। अब इसको 1000 तक आकलन करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1000 तक बात है तो 3 अंकों को इधर से 3 अंकों को पहले हम 0 कर देंगे। तो देखिए 0 0 0 और 1 है इसको तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, सैकड़ा तक आकलन करना है तो इधर से 3 अंकों को आप 0 बना दीजिए और बाकी जो अंक है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। तो इसको किए तो 1000 हुआ। अब 1000 तक आकलन करना है तो इसमें आप 1000 जोड़िए पहले। तो 1000 में 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000। यानी कि 1000 और 2000 इनके बीच में ये संख्या है। ठीक है, कहीं भी हो इन्हीं के बीच में ये संख्या है। अब आपको सेंटर निकालना होगा कि इन दोनों संख्याओं का बीचों बीच वाली मान कौन सी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2000 और 1000 कितना होता है, 3000 होता है। और फिर इसको आधा करेंगे तो 3000 का आधा होता है 1500। यानी कि बीचों बीच वाली संख्या 1500 है। अब देखिए, अब जो भी संख्या दिया हुआ है उसको गौर से देखिए कि वो 1500 है या 1500 से ज़्यादा है। अगर 1500 या 1500 से ज़्यादा है तो वो 2000 के निकट माना जाएगा, और 1500 से कम और 1000 से ज़्यादा अगर है तो वो 1000 के निकट माना जाएगा। तो देखिए 1780 इससे ज़्यादा है तो ये इसके निकट माना जाएगा। यानी कि इसका जो निकटतम मान होगा 1000 तक वो 2000 होगा, क्योंकि ये 1500 से पार कर चुका है। तो 1500 से पार कर गया यानी कि ये 2000 के निकट है। ठीक है, अगर ये रहता 1500 और कहता कि बताइए इसका निकटतम मान कितना होगा 1000 तक, तो देखिए 1500 तो खुद है, हम आपको बताए हैं कि बीचों बीच वाली भी संख्या अगर है तो वो 2000 के निकट माना जाएगा। यानी कि 1500 का 1000 तक अगर हम निकटतम वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 2000 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक संख्या आपको दिया हुआ है 1499। अब कहेगा कि इसको 1000 तक आकलन करिए। तो देखिए 1499
1500 से ये कम है, यानी कि इधर है, तो इसको हम 1000 लिखेंगे। इसके जगह पर लिख देंगे 1000। ये 1000 के करीब है, ठीक है। 1499 हो गया, मतलब 1001 से लेकर के 1499 तक कोई भी संख्या है, इसके जगह पर हम 1000 ही लिखेंगे। और 1500 से लेकर के 1999 तक अगर कोई संख्या है तो इसको हम 2000 लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या को आकलन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम प्रश्नमाला 1C में जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे।